बाराबंकी के अरुणराय पब्लिक स्कूल में एक ऐसा नज़ारा सामने आया जो कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक हाई स्कूल का छात्र कहीं रिश्तेदारों के घर घूमने जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बाद भी छात्र ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देकर घर व विद्यालय का दिल जीत लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आदर्श वर्मा के साथ। पब्लिक इंटर कॉलेज हम इसमें मौजूद हैं, यहाँ इसी स्कूल में जो यहाँ है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि एक बच्चा पेपर एग्जाम बोर्ड देने से पहले वो कहीं रिलेशन में गया हुआ था, जिसको चोटें लग गई और वो चोट लगने के बाद भी उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी है। तो मैं यहाँ के जो मैनेजर हैं मैं उनसे बातें करना चाह रहा हुआ। हमारे साथ इस स्कूल के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि कैसा बच्चे का भविष्य रहा और कब उसने एग्जाम दिया, कैसे क्या हुआ। तो क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह, मैनेजर अरुणोदय पब्लिक स्कूल बाराबंकी। सर कैसे क्या हुआ जो कि बच्चे का एग्जाम के पहले ऐसा कुछ हो गया कि बच्चा एग्जाम देने से पहले एक अनहोनी कह सकते हैं, बुरा समय आता है। 2 नवंबर को बच्चा अपने मामा के लड़के के साथ जा रहा था, भाई के साथ पीछे बैठा हुआ था और एक सड़क दुर्घटना में उसको ब्रेन हेमरेज और स्पाइन की दिक्कत हुई। और फिर जो सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि बच्चे का भविष्य, बच्चे का पूरा साल। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी कि बच्चा थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ ले ले, और इसमें जो सबसे बड़ी थी कि बच्चे का एक आत्मबल। बच्चा खुद चाहता था कि हम 10th की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो, और उस बच्चे को आत्मबल को देखते हुए विद्यालय प्रशासन, जैसे स्कूल के मालिक अरुण सिंह सर, हम प्रिंसिपल और सभी टीचरों को एक आत्मबल उस बच्चे को देख के आया कि अगर बच्चा चाहता है तो हम भी इसमें जो भी यथासंभव मदद है वो कर सके और बच्चे का एक साल बर्बाद होने से बचाए। इसी क्रम में क्योंकि बच्चे को एक अलग से पेपर दिलवाना था, बच्चा खाली व्हील चेयर पे ही रह सकता था, बैठ सकता था, अलग से उसको पानी पीने के लिए भी किसी अटेंडेंट की जरूरत थी, काफी सारी दिक्कतें थी जिनके की सारे प्रश्न हल करने थे। इसी क्रम में सीबीएसई को कई मेल किए गए, सीबीएसई से फोन पे वार्ता हुई, जाना भी पड़ा, बच्चे की सारी रिपोर्ट वहां रखी गई। सीबीएसई भी बुद्धिजीवियों का एक संस्थान है, लोगों ने समझा और बच्चे के हित में सीबीएसई ने एक फैसला लिया कि नहीं, बच्चे को एक अलग से व्यवस्था एग्जामिनेशन सेंटर पे करवाई जाए। और सीबीएसई ने इसमें आगे बढ़ के पूरी की पूरी व्यवस्था करवाई, जिसके लिए हम सीबीएसई के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने बच्चे का एक साल बर्बाद होने से बचाया। बच्चे का सेंटर सर कहाँ पे लगा हुआ है? बच्चे का सेंटर बाराबंकी शहर के सेंट एंथनी स्कूल में था। हम वहाँ के फादर के भी काफी आभारी हैं कि उन्होंने बच्चे की सारी व्यवस्था करवाई। कुल मिला के जो आदमी जहाँ पे था उस बच्चे के लिए आगे बढ़ के आया, और वही एक हल है कि आज वो हर आदमी कहीं कहीं अगर ये समाचार पाएगा कि बच्चे ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है तो उसको अपने लिए पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि उसने किसी भी बच्चे के भविष्य को सुधारने में एक बेहतर मदद की। ऐसे में सर उनके गार्जियंस का कहना था कि सर गार्जियंस का कहना इतना ही था कि सर बच्चा किसी तरह पास हो जाए, क्योंकि हर गार्जियन का था कि बच्चा एक तो मानसिक रूप से टूट रहा था। उस समय गार्जियन से भी बात हुई, हमारी गार्जियन से, तो गार्जियन का ये था कि सर अगर बच्चा पढ़ाई की ओर थोड़ा सा हो जाएगा तो अपने दुख दर्द को हो सकता है भूल जाए। और इसीलिए बच्चे को प्रेरित भी किया गया कि आप भाई 10th की बोर्ड की परीक्षा दो। रिजल्ट चाहे जो होता है, पास फेल तो जीवन में लगा रहता है। हर परीक्षा में कोई पास होता है, कोई फेल होता है, लेकिन पास फेल होने से परीक्षा का अंत नहीं होता है। हम फेल होंगे फिर आगे बढ़ेंगे। विद्यालय के लिए भी एक परीक्षा थी कि हमारे यहाँ से अभी तक कोई बच्चा 10th में फेल नहीं हुआ है, तो ये था कि कोई बच्चा फेल न हो। लेकिन हम फिर कहेंगे आभारी हैं विद्यालय के मालिक अरुण सिंह सर का कि उन्होंने इस रिस्क को एक तरफ रखते हुए हमको सबको सीधा एक स्पष्ट निर्देश दिया कि रिजल्ट तो आते रहेंगे, रिजल्ट सही गलत होते रहते, लेकिन बच्चे का भविष्य कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। तो बच्चे के हित में एक अच्छा फैसला रहा और हम सब खुश हैं कि बच्चा पास हुआ, और हमेशा उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। तो अभी हम आपको अभी जो यहाँ का छात्र है जो ऐसा माहौल संघ ने बताया कि कैसे कैसे बच्चे के साथ हुआ, भाई मैं आपको
उस बच्चे के पास ले चलूंगा, उसके हालात जानूंगा कैसे क्या उसको रहा और क्या उसकी मनोकामना रही थी, कैसे उसका एग्जाम। छात्र के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँ कि कैसे क्या हुआ, जो कि बच्चे को डीएम साहब ने भी इसका उत्साहवर्धक किया और इतनी खुशहाली आई डीएम साहब को भी कि बच्चे को एक ऐसा भविष्य में बताना, कुछ क्या शिक्षा देना आगे की। क्या नाम है भाई साहब? क्या कैसे क्या हुआ जब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसमें पढ़ाई कैसे की? एक्सीडेंट होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई। उससे पहले ही जो अपनी तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उसी का नतीजा है कि इस समय जो रिजल्ट सामने है। और ये बच्चे कब ऐसी घटना कब घटी बच्चे की? ये 2 नवंबर 2024 को घटना घटी। उसके बाद 26 नवंबर को ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 2 नवंबर के बाद में पढ़ाई करनी एकदम बहुत बेकार हुआ, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इनकी माता जी से बातें करना चाह रहा हूँ। क्या नाम है? बच्चे को एग्जाम देने के लिए कैसे फिर आप बच्चा सेंटर पे जाता था और कैसे क्या होता था? तो सर हम लोग लेके जाते थे व्हील चेयर से तेज बैठ के एग्जाम देते थे, 3 घंटा बैठे रहते थे। और फिर साथ में ले जाना फिर लाना बच्चे को? सर वही लेके जाते थे, मुझे पता ही। बेटा आप कैसे व्हील चेयर से जाते थे एग्जाम देने? जी सर। तो क्या टाइम एग्जाम की टाइमिंग क्या थी सुबह की? सर सुबह मतलब 9 AM रिपोर्टिंग टाइम थी और एग्जाम में स्टार्टिंग 9:30 से। जो उनके माता पिता